गिलगित में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ भी ये जाके इतने बड़े जलसे लोग हुक्मरान खुल कर नहीं बोलता था। इमरान खान के मुल्क से हो जहाँ इमरान खान है, आप उस मुल्क से आए हो ईमानदार है, जो वर्ल्ड रिनाउंड है, तकरीरें करते रहे, नारे लगाते रहे, पता नहीं खान की शक्ल में पाकिस्तान को एक अच्छा हुक्मरान मिला, वहाँ एक शहनशाहियत कायम थी और उसने का मकसद ये था जी कि वहाँ तमाम सुनने वाला को अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नून लीग वजह क्या है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला टिकट होल्डर, नून लीग से हमेशा लिया और हमेशा इलेक्शन जीता है, हमेशा इलेक्शन लड़ा है। हमारे साथ मौजूद है जनाब बशीर अहमद ख़ान। इसके साथ हमने गुफ्तगू कर रहा है कि आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नून लीग क्यों छोड़ दिया? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमें भी बात करने का मौका दिया। नून लीग छोड़ने का मकसद ये था जी कि वहाँ जो आम आदमी की आवाज़ थी वो नहीं सुनी जाती थी। वहाँ एक शहनशाहियत कायम थी और उसमें छोटे छोटे लोग अपने वो कर लेते थे, जो उनके हाकिम हैं या हुक्मरान हैं वो अपने मर्ज़ी वहाँ बना देते थे और बड़े बड़े लोग पीछे उनकी राय को नहीं एक्सेप्ट किया जाता था। अल्लाह ताला ने मौका दिया, इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को एक अच्छा हुक्मरान मिला, दयानतदार है, जो ईमानदार है, जो वर्ल्ड रिनाउंड है। इसकी वजह से मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के नाम से पहले वो कहते हैं आप इमरान खान के मुल्क से हो जहाँ इमरान खान है, आप उस मुल्क से आए हो जहाँ इमरान खान है। तो इमरान खान का नाम है। हमारे कश्मीर के लिए 47 के बाद अगर किसी ने कोई बात की है तो उसका नाम इमरान खान है। अक़वाम मुत्तहिदा के इतने बड़े अगस्त फोरम पर उसने इतना अच्छा बोला आसान और आम फहम बातों में, और वो सारी बातें हमारे भी दिल में उतर रही थी कि ये क्या बात कर रहे हैं, और हमारी सही रिप्रेजेंट किया हमारी कौम को, हमारे कश्मीरियों को। हमारी तो बेइंतहा महरूमियाँ हैं, हमारे साथ तो इंडिया ने बहुत बुरा सलूक किया हुआ है। हमारी ज़मीनें, हमारी जायदादें, मैं आई पर्सनली बिलोंग टू ऑक्युपाइड कश्मीर, हमारी जायदादें, हमारी ज़मीनें, हमारे कारोबार, हमारी असमतें सब तबाह बर्बाद कर दी इंडिया ने, और हमारा कोई हुक्मरान खुल कर नहीं बोलता था। हमारे साबिक़ हुक्मरान इवन ज़ाती कारोबार भी करते थे इंडिया के साथ, और जब ज़ाती कारोबार, ज़ाती इंटरेस्ट किसी का हो तो वो क्या बोलेगा? उसने तो कुछ नहीं बोलना। इमरान खान ने बबांगे धुल आकर इतने बड़े फोरम पर अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी बातें की कि आज तक कोई हुक्मरान नहीं कर सका, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमें आगे लेकर जाएंगे और कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत भी दिलाएंगे। इसी मिशन को मद्देनज़र रखते हुए और इनकी दयानतदारी, वफा शहारी, कौम के साथ इनका खुलूस, इसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि मुझे PTI को ज्वाइन कर लेना चाहिए। PTI के उन अहबाब का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे गाइड किया, मेरी काउंसलिंग की, और कल मैंने PTI को ज्वाइन कर लिया अल्लाह के फजल करम से। सर, कल आपने PTI ज्वाइन किया, सबसे पहला तो मैं आपको वेलकम कह रहा हूँ। असल वजह क्या है? नून लीग का जितना भी कायदीन है वो कह रहा है कि पाकिस्तान और कश्मीर में नून लीग सबसे बड़ा जमात है, और हमने कश्मीर में कश्मीर आवाम के लिए वो काम किया कि पिछले 40 सालों में किसी ने भी नहीं किया। जी, मैं आपको बताता चलूँ, कहने से तो बातें नहीं होती, अमली जब सामने आएगा। गिलगित में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ भी ये जाके इतने बड़े जलसे लोग जाके गए, बड़े बड़े ड्रेस चेंज करके बातें करते रहे, वहाँ तकरीरें करते रहे, नारे लगाते रहे, पता नहीं ओलो, और वो नहीं हुआ। वहाँ क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। आप जब अवाम को नहीं पूछेंगे, लोगों से नहीं राब्ता कायम करेंगे, लोगों का दिलों में बैठे ना, दिलों से जिसके आपका मैंने यहाँ PTI में देखा है, आम आदमी भी यहाँ दिल से उसकी बात नहीं करती, दिल से हमदर्दी करता है PTI के साथ, मुनाफकत नहीं करता। वहाँ दूसरी पार्टियों में माले गनीमत समझ कर मुल्क को लूटा गया,
और उन्होंने इतना लूटा कि जिसकी पूरी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जिस जगह जाएं इनकी जायदादें बनी हुई हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का नहीं कहता, मैं सारी पीडीएम की पार्टियों का कहता हूँ कि इन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया। मुझे बताएं फॉर्चून क्या होता है? जब एबनॉर्मल फॉर्चून हो, बिहाइंड एवरी एबनॉर्मल फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम। ये तो क्राइम होता है, ये तो लूटी हुई दौलत है। इन्होंने सब दौलत लूटी, कोई कहाँ लगाता है, कोई कहाँ लगाता है और कोई कहाँ लगाता है। किसी का कहीं से सरे माल निकलता है, किसी का क्या निकलता है, किसी का क्या निकलता है। और फिर कहते हैं ओ जी ये डेवलपमेंट हो रही है, ओ जी लगाता है, खाता है तो लगाता भी है। ओ भाई लगाता खाता लगाता क्या होता है? तुम्हें ये बाप का माल समझा हुआ है, ये मुल्क का पैसा है, इसको मुल्क में दयानतदारी से अवाम पर खर्च करें आप। आजकल मसला और हो गया, लोगों को समझ नहीं आती, वो समझाते भी हैं। मईशत क्यों तबाह हो रही है? मईशत इसलिए तबाह हो रही है, कोरोना है। कितने ट्रिलियन डॉलर अमेरिका ने अभी अनाउंस किया कि अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए वो रखेंगे। पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज़, एयर इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं कोरोना की वजह से। मुझे बताया गया कि वो एमिरेट्स एयरलाइन का जो है वो 25% सैलरी दे रहे थे, अब वो भी बंद कर दी है। तमाम आर्डर्स उन्होंने बड़े बोइंग जहाज़ के, दूसरे जहाज़ों के सब बंद कर दिए हैं। मुल्क में कोरोना की वजह से सत्यानाश हो गई इकानमी, पैसा हमारा डी वैल्यू हो गया। ऊपर से जो वर्ल्ड की वो पाबंदियाँ जो हमें पर वो दहशतगर्दी की वजह से लगी हुई हैं, वहाँ उनको भी कुछ दिखाना पड़ेगा। हमें हमारे अपने मुल्क में इतनी दहशतगर्दी थी, ये भी कंट्रोल किया हुआ है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये मुल्क अल्लाह ताला ने बचाया है और हमारी मुसल्लह अफवाज ने बचाया हुआ है। ये अगर ना होती ना तो ये इसका तिया पाँचा कर गए होते, सारे ये मिलकर खा गए होते इसको। सर इस वक्त मरियम नवाज़ और अमजद शहबाज अपोजिशन लीडर है, जेल से रिहा हुआ है। आप क्या कमेंट करोगे? नून लीग 2 टुकड़े हुआ या 3 टुकड़े हुआ या एक है? नून लीग को मेरा ख्याल है वो टुकड़ों में भी बटेंगे। और नून लीग में एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊं, वो जो इतने सीनियर कायदीन हैं उनकी राय का एहतराम नहीं किया जाता वहाँ। वो बस वो हेरिटेंस में दी गई है पार्टी, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरह चल रहा है वहाँ निज़ाम। तो इस तरह नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनकी राय की कदर करनी चाहिए। आप एक बोर्ड बैठा दें, वो बोर्ड जो भी फैसला करता है उसके बाद उसको एक किसी साहब बहादुर की राय से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि चलो जी नहीं हो सकता ये। तो नून लीग आज़ाद कश्मीर में कम अज़ कम इस दफ़ा इलेक्शन नहीं जीत सकती, ये मुझसे लिखवा लें आप। सर आपने टिकट के लिए भी अप्लाई किया, ख़ासन अपने हल्के के लिए और कश्मीर आवाम के लिए खुसूसी आपका क्या पैगाम है? मेरा कश्मीरी अवाम के लिए ये पैगाम है कि वो अल्लाह पर भरोसा करें। हिंदुस्तान ने बेइंतहा अट्रॉसिटीज़ की हुई हैं, हिंदुस्तान चिमट गया है कश्मीर के साथ, उसको डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हम पीछे धकेल सकते हैं। जंग कोई ऑप्शन नहीं है, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं जो धोखा दे रहे हैं कि हम जंग करके इंडिया लाल किले पर झंडा लहराएंगे, नहीं लहरा सकते। अगर लहरा भी गए तो वहाँ काबज़ नहीं हो सकते। ये किस तरह कब्जा रखेंगे? वो नहीं रख सकते। वर्ल्ड कम्युनिटी इनको ठहरने देगी? किसी को कोई भी नहीं ठहर सकता। और ये इस वक्त जो नून लीग का जो PTI की गवर्नमेंट है मौजूदा, इमरान खान से बेहतर सियासी जो दानश्वर है वो हमारे मुल्क में है ही कोई नहीं। ये जिस तरह चला रहे हैं, जिस तरह इंडिया को इन्होंने बैकफुट पर ले गए, अभी वो मुज़ाकरात भी कर रहा है, अभी वो DGMO की वो भी कर रहा है, वहाँ भी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इंशाअल्लाह वो कश्मीरी कौम को हक़ अरादियत भी देगा और वो 370 की दफ़ा और 15 वो भी वापस लेगा। सर कश्मीर में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, माजी में इस हुक्मरानों ने बड़ा करप्शन हुआ है। आप ज़ात खुद आप क्या कहना चाहते हैं? नया बुहान पे अपना इकदाम करे यस या नो, क्या कमेंट करोगे? नहीं, कश्मीर में तो डेवलपमेंट ही कोई ख़ास नहीं हुई है, पैसे रगड़ गए हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, इन्होंने इतना जुल्म किया, वहाँ एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगा अभी कोई। गुज़श्ता 5 सालों में एक प्रोजेक्ट जिसका वो कहें कि नाम ले सके कि हमने ये कर दिया जी, कुछ भी नहीं हुआ है। ऑन ग्राउंड देयर इज़ नथिंग। सिर्फ पैसे लिए, वो तनख्वाहों पर लगा दिए, या अपने डेवलपमेंट के इधर उधर के अबनॉर्मल डेवलपमेंट जिसका ज़मीन पर कोई नज़र नहीं आता, इस तरह का काम किया हुआ है। 25 साल पहला वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा ये जितने भी चोर है सारे मुत्तहिद होकर PDM बनेगा। आज वही हालात जा रहा है। PDM के लिए आपका खुसूसी क्या पैगाम है?
पीडीएम में आप लोग तो ज़्यादा विजिलेंट हैं और आपको पता भी है, पीडीएम वाले पहले एक दूसरे को किस तरह कहते थे, इनकी आंतड़ियाँ हम घसीटेंगे, इनको लाड़काना में घसीटेंगे, इनको लाहौर की गलियों में घसीटेंगे, इनसे हम पैसा निकलवाएंगे। किधर निकला पैसा? एक टक्का नहीं निकाल सके एक दूसरे का। और अब वो जब इन पर आन पड़ी, सरू पर पड़ी, एक दूसरे को बचाने के लिए अब जुड़ गए हैं। अब कोई चेयरमैन बन रहा है, अब कोई डिप्टी चेयरमैन बन रहा है और सारे मिले हुए हैं। एक दूसरे के जानी दुश्मन थे ये, और अब वो सिर्फ पैसे की खातर और अपनी करप्शन छिपाने की खातर और एनआरओ लेने की खातर ये लोग इधर जुड़ गए हैं आपस में, और ये इमरान खान की मुखालफत कर देंगे और ये कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह भी देखता है ऊपर। इंशाल्लाह जिंदगी रहे, आपसे दोबारा भी मुलाकात होगा। थैंक यू सर। नाजरीन, ये सिलसिला अब भी चलते रहेगा। जिस तरह टिकट होल्डर नून लीग को छोड़ के और पीटीआई में शामिल हुआ है, इंशाल्लाह इसी तरह कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।